हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा बताऊँगा इसमें कि क्या होते हैं, यानी कि जैसे कि धन पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, यानी कि जितनी भी संख्याएँ होती है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। तो वो संख्याएँ कैसे आप लोग पहचानेंगे, क्या क्या होती है और उस किसे हम कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक किसे कहेंगे हम, तो ध्यान दीजिए, इसमें प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, हमारा जो गिनती में संख्याएं आती है, यानी कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से अनंत तक, यानी कि जितनी भी संख्याएं आती है, जितने भी गिनती की संख्याएं होंगी उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और इसी प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक, इसी प्राकृतिक संख्या को हम धन पूर्णांक कहते हैं। और इसका प्रतीक, इसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह, इसका चिन्ह हम क्या करेंगे, i प्लस या फिर n से, नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को धन पूर्णांक समझ गए होंगे। तो दूसरा हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, इसमें दिया हुआ है ना, शून्य सहित धन पूर्णांक को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब हमारा क्या है, जीरो से लेकर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, तो इसमें क्या क्या है, जीरो से लेकर, 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से अनंत तक जितने भी संख्याएं होंगी इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जीरो से लेकर प्राकृतिक संख्या को 0 से लेकर 1, 2, 3 से 4, 5 पूरे अनंत तक, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा में क्या है, ऋण पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को ही हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अनंत से लेकर, होता नहीं, अनंत से लेकर, जैसे माइनस का 10 हो गया, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 8 हो गया, माइनस का 7 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया। इस तरीके से ऋणात्मक जितने भी संख्याएं होंगी, ऋण संख्याएं होंगी, उसे हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। यानी पूर्णांक हम इसे कहेंगे, जैसे हमारा समझ लीजिए आप लोग, तो जैसे मान लीजिए ऋण पूर्णांक होंगे क्या, ऋण अनंत से लेकर अनंत, -10, -9, -8, फिर 0, फिर इसके बाद +1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से अनंत तक। यानी कि सबका समूह, इन सभी का समूह हम क्या कहेंगे, इसमें पूर्णांक कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक आप लोग समझ गए होंगे, यानी से ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक, पूरा का समूह होता है क्या, पूर्णांक कहलाता है। अब आगे बात करते हैं हम सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब जितने भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से जितने भी संख्याएं होंगी इन सभी को हम 2 से विभाजित आसानी से कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सम संख्या, सम संख्याएं, इसी को हम सम संख्याएं कहते हैं। तो इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है, विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती है उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे।
सम संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी परंतु जो 2 से विभाजित नहीं हो पाएंगी। जैसे मान लीजिए उसमें वो संख्या क्या होगी, स्वयं से विभाजित होंगी या फिर 1 से विभाजित होंगी। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इस तरीके से जितने भी संख्याएं होंगी इन सभी को हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या, भाज्य संख्याएं। दोस्तों अगला हम देखते हैं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। भाज्य संख्या जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे हम देखें 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इन सभी संख्याओं में अगर हम भाग देते हैं, इसमें 4 में 2 से 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 2, यानी कि 2 से हम भाग देंगे तो इसमें आसानी से चला जाएगा। इसी तरीके से 6 में 2 से भाग देंगे, 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो 3 बार ही जाएगा, यानी कि विभाजित हो जा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। अब दोस्तों इसमें हम फ़र्क देखिए, भाज्य संख्या और सम संख्या में थोड़ा सा फ़र्क है। भाज्य संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है, यानी कि मतलब विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। परंतु सम संख्याओं में क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं सम संख्याओं में क्या होता है, 2 से विभाजित हो जाती हैं। अगर 2 से विभाजित नहीं होती तो उसे हम सम संख्या कहेंगे। और भाज्य संख्याएं तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद में हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अगला अभाज्य संख्या, जो संख्या स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है कि अभाज्य संख्याएं, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इन सभी संख्याओं से हम किसी कोई भी संख्या से विभाजित करेंगे, कोई भी नंबर से इन भाग देंगे तो इसमें जाएगा नहीं, सिर्फ स्वयं से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, विभाज्य संख्या कहेंगे। विभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अगला हम देख लेते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, तो इसमें क्या होगा, संख्याओं का वह युग्म जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं एक, इसमें कहा गया ना, संख्याओं का वह युग्म, वह जोड़ा जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो पाए, यानी कि उसका गुणनखंड 1 भी ना हो। जैसे यहाँ पे दिया है ना 2 और 5, इन दोनों जोड़ों का युग्म, मतलब जोड़ा होता है ना, इन दोनों जोड़ों में आप लोग दिखाई देगा 2 और 5, इन दोनों में युग्म में, दोनों जोड़ों में, और 2 से स्वयं से विभाजित होगा और 1 से विभाजित, और किसी से भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाएगा। और अगला देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 हो गया, 11 हो गया, इस तरीके का समूह। फिर तो अगला हम देख लेते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं। P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो किंतु Q का मान 0 ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या होती ना, परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, 4/6 हो गया, 7/5 हो गया। इस तरीके से भिन्न के रूप में लिखी जा सकने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु Q का मान 0 ना हो,
q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो, क्योंकि अगर q का मान 0 हो जाएगा तो इसका मान अनंत हो जाएगा और उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। दोस्तों आगे हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे। परिमेय संख्या तो p बाई क्यू में लिखी जाने वाली, लेकिन अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उन्हें क्या कहेंगे? हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, -√2, -√3 इत्यादि और भी संख्याएं होंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 का मान कुछ वैल्यू होता है जो कि अंकों में तो है, इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और आखिरी का देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहेंगे। वास्तविक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जितने भी संख्याएं होंगी उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे -1 हो गया, 2/3 हो गया, -4/7 हो गया, पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया इत्यादि। इसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही समझाना चाहता था, और संख्या पद्धति के बारे में छोटी सी जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे मैं आप लोगों के साथ कुछ 5 सवाल इसी के टॉपिक से रिलेटेड 5 सवाल रखेंगे।